First of all, good evening, students. Uh, Welcome back, everyone. In today's class, we will learn about decimals standard 7. So, सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि हमने इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड किए हुए थे, ठीक है, एक बार उसको थॉरली आप चेक कर लोगे, ठीक है, लेकिन हाँ, कौन सा डेसिमल से रिलेटेड, ठीक है, डेसिमल्स पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो सारे, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, आज का वीडियो आपको तभी समझ आ पाएगा जब इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप देख पा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इट्स ए स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रीवियस वाला वीडियो जो है उसको कंप्लीट रूप से देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने प्रोवाइड करी हुई है, ठीक, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, ठीक है, आज का ये जो अभी 1 घंटे का जो क्लास चलने वाला है वो बेसिकली डेसिमल्स स्टैंडर्ड 7 पे है, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, राइट। बट जो भी रूल्स हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करना, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल पाएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल्स बताया जाए, और लास्ट में हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बेसिकली हम जानेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, ये सबों को हम एक साथ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो इसलिए हमने कॉलम वाइज जो है, एक तरह से आप देख पा रहे होंगे, 21 जुलाई टुडेज डेट, 21 जुलाई 2026, ठीक है, और 20 जुलाई 2026, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अभी हमारा जो जंतर मंतर का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, सीजेपी, ठीक है, और नेक्स्ट डे आपका जो 21 जुलाई है, आज भी कंटिन्यूस है वहाँ पे। सो फिलहाल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। सो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स से रिलेटेड। क्वेश्चन है, how much less is 28.8 kilometer than 42.3? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आज के वीडियो में, ये जो यहाँ पे बताने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर देन 42.3 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये जो 28.8 है, ठीक है, और यहाँ पे जो 42.3 है, क्या लगता है ये अनलाइक डेसिमल्स के अंदर कंसीडर होगा या फिर लाइक डेसिमल्स के अंदर कंसीडर होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, लाइक डेसिमल्स के अंदर कंसीडर होगा ये, ठीक है। सो हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर देन 42.3? इट मीन्स
हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 42.3 है, 28.8 है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि कह रहा है कि हाउ मच लेस। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से हम समझ रहे हैं। एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या समझ पा रहे हैं, हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर, मतलब 28.8 जो है वो लेस है किससे, 42.3, है ना। तो ये अगर लेस इट मीन्स हम 42.3 जो है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 3, ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। तो इट मीन्स, तो हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर देन 42.3 किलोमीटर। इसको सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन का। तो हमारा 42.3 जो है वो ग्रेटर है 28.8 के कंपैरिजन में, एंड हेंस 42.3 माइनस 28.8 किलोमीटर, ठीक है। तो इट मीन्स हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, जो बोलते हैं ना किताबी भाषा, रिक्वायर्ड DIFFERANC required difference equals to 42.3 minus 28.8 किलोमीटर इक्वल्स टू 13.5 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कृपया करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेंगे। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। ये तो क्वेश्चन हमने एक ले लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमने इससे पहले जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, ठीक है। सेम ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, से रिलेटेड। एंड वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमने केस 1 या फिर कह सकते हैं कि टाइप 1 के बारे में हमने पढ़ा था, और वो हमारा टाइप 1 था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाई 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। तो ये हमारा टाइप था जिसमें हमने बेसिकली ये जाना कि अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन को हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते तो हम क्या कैसे बनाएंगे, हम उसको डेसिमल पॉइंट को राइट की ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। डिवीजन के केस में लेफ्ट के साइड में हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, एंड जो मल्टीप्लिकेशन हमारा रहेगा वहां पे डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे लेकिन राइट की ओर। तो ये राइट और लेफ्ट का चक्कर जो है इंसान को काफी ज्यादा इरिटेट करता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन में आपका राइट रहेगा, डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर 100 है तो इट मीन्स 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सेम डिवीजन में भी हमने टाइप 1 देखा था, ठीक है, कि जब एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक डेसिमल मतलब एक डिजिट हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की ओर। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की ओर। अगर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो इट मीन्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट।
अभी हमारा जो टाइप 2 है, या फिर आप कह सकते हो कि केस 2 है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टाइप 2, या फिर कह सकते हैं उसको एक नाम दे सकते हैं हेडर, केस 2, वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब इसका क्वेश्चन टाइप कैसा होगा, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर हम मेथड समझेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट। पहला 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15, 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, 0.327 मल्टीप्लाई बाई 12, थर्ड नंबर 0.065 मल्टीप्लाई बाई 9। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा केस 2 या टाइप 2 आप समझ सकते हो, जिसमें हम एक डेसिमल फ्रैक्शन को, ठीक है, हेडर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। इट मीन्स एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका मेथड सीखेंगे आज। ठीक है, उसी प्रकार से 0.327 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, उसी प्रकार से 0.065 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये सब क्या है, होल नंबर से। सो होल नंबर से इनको हम कंसीडर करेंगे। अब हम मेथड सीखेंगे। मेथड मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिख करके मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ओरल रूप से बता रहा हूँ, ठीक है, ओरली बता रहा हूँ। सो प्लीज एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि आखिर क्या स्टेप्स बताए जा रहे हैं, मेथड क्या होगा, कौन कौन सा मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, 5.43 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, इक्वल्स टू, चलिए स्टेप क्या होगा हमारा। सबसे पहला जो स्टेप 1 है, जो मेथड हमारा रहेगा, उस मेथड में जो सबसे पहला स्टेप 1 फॉलो करना है, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर। कह रहा है ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है 5.43, इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करेंगे 543, और इसको हम होल नंबर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स कि विदाउट डेसिमल पॉइंट 15 3 जा 45 के 5 हाथ में 4, 15 4 जा 60, 60 प्लस 4 64 के 4 हाथ में 6, ठीक है, 15 5 जा 75, और 1 मिनट गाइस, सो इसमें जो हमने मल्टीप्लाई करा है विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको कंसीडर कर लें, क्योंकि मेथड हमारा वही कह रहा था कि मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर। इट मींस 5.43 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 के साथ में, इट मींस विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको कंसीडर जब करेंगे ये हमारा 543 हो जाएगा। तो 15 3 जा 45 के 5 हाथ में 4, 15 4 जा 60, 60 प्लस 4 64 के 4 हाथ में 6, 15 5 जा 75, 81। ठीक है,
अब सेकंड स्टेप कह रहा है कि मेक द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू हैव एज मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज आर देयर इन द गिवन डेसिमल। तो गिवन डेसिमल में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 5.43 जो गिवन डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा है वो 2 डिजिट है। तो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा फाइंड आउट होगा, हम उतना ही डिजिट, ठीक है, लेफ्ट की ओर एंटर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये 81.45.0 था, ठीक है, इसको हम ऐसे कंसीडर करें। लेकिन अभी हमने मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81.45। तो आप इसको लिख सकते हो therefore 5.43 multiplied by 15 equals to 81.45। 2 places of decimal, it means डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो 2 डिजिट पहले। नेक्स्ट आते हैं हम 0.327 मल्टीप्लाई बाई 12। अब स्टेप 1 फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर, ठीक है। ये जो 0.327 डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हम विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 इस 12 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 12 7 से 84 के 4 हाथ में 8, 12 2 जा 24 और 8, 12 2 जा 24 और 8, 32 के 2 हाथ में 3, 12 3 जा 36, 36 और 3 39। अब डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितना, 1 2 3, तो 3 डिजिट 3.924, ठीक है। तो इसमें हमारा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर हम आगे बढ़ेंगे, 0.065 मल्टीप्लाई बाई 9। 0.065 मल्टीप्लाई बाई 9 कह रहा है, इट मीन्स विदाउट, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर। विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको कंसीडर करेंगे 65 हो जाएगा, 9 के टेबल में 5 पार में 9 5 जा 45 के 5 हाथ में 4, 9 6 जा 54 प्लस 4 58 के 8 हाथ में 5, 9 0 जा 0, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 डिजिट हो जाएगा। 3 डिजिट पहले हमें डेसिमल पॉइंट पुट करना होगा। इट मीन्स मेक द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, मेक द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। टू हैव एज मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज आर देयर इन द गिवन डेसिमल। गिवन डेसिमल में जितना नंबर ऑफ डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है, उतना ही नंबर ऑफ डिजिट से पहले हमारा यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन था, ठीक है। टाइप 2 केस 2 इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइप 3 है, वो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डिवीजन में चल रहे हैं, ठीक है। तो डिवीजन में भी हमने डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में हमने टाइप 1 केस 1 देख रखा है, ठीक है, कि हमने किस प्रकार से 10 100 और 1000 से डिवाइड करना सीखा था, ठीक है। सो अभी जो है हमारा जो टाइप 2 होगा, वो जो केस 2 होगा, वो होगा डिवाइडिंग ए डेसिमल बाई ए होल नंबर, ठीक है। सो टाइप 2 केस 2 जो हमारा होगा वो होगा डिवाइडिंग अ डेसिमल बाई अ होल नंबर, ठीक है। अब एक बार हमें एग्जांपल लेंगे इसको, और उस एग्जांपल के बेसिस पे या एग्जांपल के हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, डिवाइड 39.168 बाई 12, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक तरह से क्या हो गया, केस 2 या टाइप 2 कहिए, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाई अ होल नंबर मेथड। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है
वो कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसिडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर। सेम यहाँ पे जो हमने केस टू पढ़ा वही सेम यहाँ पे भी आपको रिलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 39.168 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हम इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। विदाउट डेसिमल पॉइंट ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 39,168, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 12 2 24, ठीक है। उसके बाद 12 6 72, फिर आपका 8 12 4 जा, ठीक है। इट मीन्स 39.168 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 3264, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट पहले, आंसर आ जाएगा हमारा 3.264। आप चाहिएगा तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो 3.264। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनता है एज इट इज। जो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा विदाउट डेसिमल पॉइंट, सेम यहाँ पे भी विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करके एंड देन उसको होल नंबर कंसीडर करके फिर जो नॉर्मली आप जो डिवाइड करते हो, ठीक है, सिंपल वैसे करके हमने डिवाइड करा है। और डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पहले हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। इस प्रकार से अभी हम एक काम करेंगे, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप 2 और इसी केस 2 पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। डिवाइड 0.567 बाई 9, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 0.567 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू, है ना। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको स्टेप 1 हमारा क्या कह रहा था कि परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसीडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर। विदाउट डेसिमल पॉइंट आप इसको कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। हमने इसको कंसीडर कर लिया 567, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 54, 9 के टेबल में 3 बार में 27, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा कितना आ गया 63। अब डेसिमल पॉइंट में हम देख रहे हैं, मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शन हमारा था उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे भी 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, गेस कीजिए क्या कर सकते हैं हम। गेस कीजिए क्या कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.063 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट पहले, तो 1 2 यहाँ पे हमें 0 पुट करना होगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारे ये आंसर आ जाएगा 0.063, ठीक है। 0.063 ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, ठीक है।
अब 3 डिजिट पहले लाना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये लाने के लिए हमने क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 3 27 के 7 हाथ में 2, 9 6 54, 56 के 54 और 2 56 के हाथ में 5, 9 0 0, ठीक है 5 हो गया, आ गया। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें और भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में एक टाइप 3 एक केस 3 रह गया है, उसको भी देखना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम वापस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स की ओर। चलिए वर्ड प्रॉब्लम होगा हमारा। इसमें मान के चलिए क्वेश्चन है तो 1 मिनट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये काम जो था ये भी जरूरी है, ठीक है। सो एक वर्ड प्रॉब्लम है। श्यामा, राम, श्यामा यहाँ पे था बट हमने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। नेम हमने श्यामा की जगह राम कर दिया, इजी होगा, ठीक है। सो राम बाउट 4 kg 350 ग्राम पोटैटो, 3 kg 80 ग्राम टोमेटो and some onion. If the total
weight of the three vegetables is, लगता है ये आपका पूरा ही भर जाएगा 10 kg। क्वेश्चन सही, पता नहीं आंसर कहाँ पे हम बनाएंगे। 200 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ weight of onion? ठीक है। सो पहले क्वेश्चन का हम सिंपल आस्क अंडरस्टैंड कर लेंगे। कह रहा है कि राम, ठीक है, राम एक पर्सन है, अबाउट BOUZST 4 kg 350 ग्राम जो है पोटैटो, ठीक है, इतना खरीदा। 3 kg 80 ग्राम टोमेटो एंड सम ऑनियन, लेकिन ऑनियन का क्वांटिटी, ठीक है, नहीं गिवन है। इफ द टोटल वेट ऑफ द 3 वेजिटेबल्स इज 10 kg 200 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑनियन? ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो पोटैटो का क्वांटिटी है, ठीक है, और जो हमारा टोमेटो का क्वांटिटी है, अगर हम इसको ऐड कर दें एंड टोटल वेट में से माइनस कर दें तो हमारा ऑनियन का वेट फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। राइट? तो जब हम ये क्वेश्चन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन का सिंपल आस्क है, अगर वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो हम कौन सा मेथड और किस टाइप से हम उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट कैसा होगा, कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये आपका मैटर करता है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स कभी भी जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हम उसको वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास जो जो गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑल the total weight of all the vegetables कितना है? 10 kg 200 ग्राम। तो 10 kg 200 ग्राम है, ठीक है। तो 10 kg 200 ग्राम को हम अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो 10 kg है यहाँ पे, और यहाँ पे मान के चलिए प्लस 200 को ये ग्राम है। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दे, 0,000, ठीक है, टू का टेबल में ये 1 बार में, ये 5 बार में, तो मतलब 10.2, ठीक है। एक तरह से 10.2 कहो, या फिर आप इसको एक काम करते हैं ना, सिंपल इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। आप 10 kg 200, आप एक काम कीजिए, ठीक है, इसको हम जो है अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, आगे जाकर के हम सॉल्यूशन में देखेंगे। अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये खराब हो जाएगा फिर। 10 kg कितना है? 10 kg 200 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वेट ऑफ
वेट ऑफ पोटैटो कितना है? 4 kg 350 ग्राम। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए अभी आप। वेट ऑफ टोमेटो कितना है? 3 kg 80 ग्राम। 3 kg 80 ग्राम। आपको क्या निकालना है? वेट ऑफ ऑनियन। वेट ऑफ ऑनियन। ठीक है, अब वेट ऑफ ऑनियन, चूंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये 10 ग्राम है। ठीक है, 10 kg 200 ग्राम है। तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं? इसको सिंपल एक तरीके से यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी तीनों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो एक काम करते हैं, 10 kg यहाँ पे 10 प्लस है। ठीक है, 200 ग्राम है। तो 200 को हम अगर केजी में लाएंगे तो केजी में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 200 कहने का मतलब क्या है कि 200.0। अब डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो लेफ्ट की ओर। ठीक है, यहाँ पे कितना डिजिट है? मतलब यहाँ पे 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 3 डिजिट हमें लेफ्ट लेकर के चलना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 10 पॉइंट, ये एक साथ में आ जाएगा ना। जी, ये हमारा जो है पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लेकर के आएंगे तो यहाँ पे 0.200 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मान करके चले थे। ठीक है, तो इट मीन्स 10 पॉइंट क्या हो जाएगा? केजी। या फिर हम यहाँ पे ना लिखे तो अच्छा है, माइनस। ठीक है, अब 4 kg 350 ग्राम है। सेम यहाँ पे 350 ग्राम को अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो 3 डिजिट लेफ्ट लेकर के आना है, मतलब आपका 4.350 प्लस 3 kg 80 ग्राम है। तो इसको भी अगर हम 80 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे 3.080। ठीक है, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब 10.200 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो गया, हमने ऐड करा 0, ये 8 5 13 की 3, हाथ में 1, 8 3 4.437। अब इस जीरो में से जीरो गया, ये आपका जीरो हो गया, इसमें से इसमें गया। ठीक है, तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, यहाँ में इसमें से इसमें गया तो यहाँ पे घर में से चल गया 7, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2। तो इट मीन्स 2 किलो 2 kg 770 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 kg 770 ग्राम। ठीक है, अब ये केजी में हमारा फाइंड आउट हुआ है, बट इसको हम एज पर क्वेश्चन 2 kg 770 ग्राम आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। ये होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसमें मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको कोशिश ये करना है कि अगर यहाँ इसको समझना है कि अगर ये कहीं पे 5 लिखा हुआ है मतलब 5.0 है, अगर कहीं पे 100 लिखा हुआ है तो 100.0 है। अब चूंकि हमें वो केजी में कन्वर्ट करना था, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड करा। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिवीजन में पढ़ रखा है, ठीक है, कि हम उतना डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की ओर। मल्टीप्लीकेशन में राइट की ओर शिफ्ट करते हैं और डिवीजन के केस में हम लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसको नाम दे सकते हैं केस 3। टाइप 3 बोलिए या फिर केस बोलिए, केस 3, ठीक है, जिसमें जो हेडर हमारा होना चाहिए, जो हेडर यहाँ पे हमारा वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। मतलब एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अभी तक हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स में देखा कि हमने किस प्रकार से एक डेसिमल फ्रैक्शन को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से होल नंबर के साथ जैसे 7, 9 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम डेसिमल फ्रैक्शन को एक डेसिमल फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये सीखेंगे। तो मान के चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 73.68 बाई 5.4। चलिए सो स्टेप 1 फॉलो करेंगे हम। स्टेप 1 कह रहा है कि मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, 73.68 है, उसको हम मतलब ये 73.68 खुद में एक डेसिमल फ्रैक्शन है और 5.4 खुद में एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अगर हम 73.68 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 से, इट मीन सबसे पहले हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे कि 73.68 विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारा 7368, ठीक है, और ये विदाउट डेसिमल पॉइंट 54, ठीक है। अब 4 का टेबल में 8 बार में 4 8 जा 32 के 2 हाथ में 3, 6 4 जा 24, 27 के 7 हाथ में 2, 4 3 जा 12, 14 के 4 हाथ में 1, 7 4 जा 28, 29, 5 8 जा 40 के 0 हाथ में 4, 5 6 जा 30, 34 के 4 हाथ में 3, 5 3 जा 15, 19 के 9, 5 8 जा 40 की 0 हाथ में 4, 5 6 जा 30, 34 के 4 हाथ में 3, 5 3 5 8 जा 40 की 0 हाथ में 4, 5 6 जा 30, 34 के 4 हाथ में 3, 5 3 15, 18 हो जाएगा यहाँ पे, 18 के 8 हाथ में 1, 7 5 जा 35, 36, यहाँ पे 2 हो गया, 7 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 3, ठीक है। अब ये डेसिमल पॉइंट में नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे कितना है, इसमें 2 है, 1 2, और यहाँ पे कितना है, 1 है, मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पहले। तो कह रहे हैं कि मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। मतलब यहाँ पे जो गिवन डेसिमल्स है इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें और इसमें है
दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, 2 और 1 3 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 397.872। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7368 को विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसिडर करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा इतना आंसर आ गया था 397,872, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया था। अब इस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे कितना 1 है, तो 3 डिजिट पहले और किधर से, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट पहले, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कभी भी पुट करना है आपका जो राइट साइड है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखने का मतलब क्या हो गया था, वो 0, ठीक है, ये हो गया था। अब 0 यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट ये तो नहीं लगा सकते ना, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा करके हम 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आपका वही रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स हम राइट टू लेफ्ट की ओर चलेंगे और 3 डिजिट 1 2 3, तो इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बार हम डिवाइड में देखेंगे टाइप 3। बट डिवाइड में शायद नहीं है, ठीक है। डिवीजन में, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में पहला आपका जो टाइप 1 था वो डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 100 1000, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, उसको भी हमने पढ़ा। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए अब डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है डिवाइड 0.567 बाई 9।
0.567 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब भी जस्ट हमने पढ़ा कि हम एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम एक होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कि परफॉर्म स्टेप 1 में क्या फॉलो करना है हमें। क्या स्टेप 1 है हमारा? परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसिडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर। हम इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट एक होल नंबर कंसिडर कर लेते हैं। 567 है, ठीक है। इसको, ये जो डिविडेंड है हमारा, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 के टेबल में 9 6 54, ठीक है। 2 आ जाएगा 7, 9 3 27, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो आ गया वो 63 आ गया। अब कह रहा है कि सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा, व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा पूरी तरीके से 0 आ चुका है। इट मीन्स when the division of whole number part of the dividend is complete, put the decimal point in the quotient। अब यहाँ पे decimal point के बाद में हमारा number of digits कितना है? 3 है, तो it means यहाँ पे 3 डिजिट पहले। अब यहाँ पे 63, it means 63.0, इसको हम 3 डिजिट लाएंगे, 1 शिफ्ट करा, 2, कि यहाँ पे हमें 0 लाना पड़ेगा, फिर हम इसको ऐसे। इट मीन्स जो आंसर आएगा हमारा इक्वल्स टू 0.063। ठीक है, क्योंकि 63 कहने का मतलब क्या हो गया? 63.0। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे, हम राइट की ओर तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1 2, अब यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट करने के लिए हम एक 0 लेंगे और फिर 0 पुट करेंगे, तो हमारा एक्चुअल जो आंसर आएगा वो यह है। ठीक है, $0.063। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा जो है मेन जो क्वेश्चन था सॉल्व एग्जांपल्स का वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो भी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स रह गया। ठीक है, और इस हिसाब से हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चला है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो हमारा रैशनल नंबर्स। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, डिवाइड 2.32 बाई 16। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक रिमार्क हमें गिवन है, ठीक है, हमारी बुक में। ठीक है, समटाइम्स ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, कह रहा है कि समटाइम्स कभी कभी एक डेसिमल फ्रैक्शन को, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर द लास्ट रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज नॉन जीरो। कभी हमारे पास ऐसा भी सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि जहां पे रिमाइंडर कंप्लीट जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, एक प्रकार से नॉन जीरो आ रहा है। In such cases, insert as many zeros on the right of decimal part of the dividend as necessary to make the last remainder zero। तो हमें जीरो लाने के लिए फिर उतना ही जीरो ऐड करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब 16 है, अब ये चीजें, ये डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको कंसिडर करेंगे 2 3 2। ठीक है,
चलिए 16 का टेबल में वो 1 बार में 16, 13 में से 6 गया 7, ठीक है। 16 के टेबल में 16 4 से 64, क्योंकि 16 5 से 80 होता है, तो 16 के टेबल में हमें 16 4 से 64, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट बिठा लेंगे और यहाँ पे एक 0, तो यहाँ पे भी एक 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बिठाएंगे, इट मीन्स यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 बिठाया तो यहाँ पे भी 0 बैठ गया। 16 5 जा, तो मतलब हमारे कितना आ गया 14.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने करा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 1 0 annexed, ANNEXED, 1 0 annexed, ठीक है। 16 से हमने डिवाइड करा है 232, ये आंसर गलत भी है एक तरह से, ठीक है। अभी मैंने नोटिस करा, सॉरी फॉर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये चीज भूल गया था कि हमने जो डिवाइड करा है वो 2.32 बाई 16 है ना, तो इट मीन्स 2.32, एक मिनट जी, तो 2.32 को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। ये तो एक नई सीरीज से हो गया, हमने प्रैक्टिस करा है, मतलब एक तरह से रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक काम करते हैं हम, हमारा मेन क्या था 2.32 है, तो हम इसको क्या करते हैं 2.32 ही लेकर के चलते हैं। अब 16 है तो 16 कैसे करेंगे, 16 है तो 16 के टेबल में 0 बार में यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब ये आ गया 23, 16 1 जा 16, 7, फिर ये 72 हो गया। 16 का टेबल में 16 4 जा 64, 8, यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 0, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, तो वही चीज मैं बता रहा था रिमार्क में कि समटाइम्स ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय ए होल नंबर द लास्ट रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज अगर नॉन जीरो है, ठीक है, इन सच केसेस इंसर्ट एज मेनी जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये जो डेसिमल पार्ट है, मतलब यहाँ पे ये होल नंबर पार्ट हो गया और ये डेसिमल पार्ट हो गया, तो डेसिमल पार्ट में कह रहा है कि इन सच केसेस इंसर्ट एज मेनी जीरोस, इंसर्ट एज मेनी जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पार्ट ऑफ द डिविडेंड एज नेसेसरी, ठीक है, टू मेक द लास्ट रिमाइंडर 0, 0 लाने के लिए। तो हमारा मेन आंसर जो है आ गया, देयरफॉर 2.32 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 0.145। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ, एक नए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।